चलते चलते। इसलिए कहते हैं भगवान का भजन कीजिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आनी जानी है दौलत न विश्वास कर, एक ठिकाने पर जालिम ना रहती कभी। यह दौलत क्या है? आनी जानी यानी आता और जाता है। देखिएगा, साधारण सा हम बात बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा, मान लीजिए कोई नौकरी करते हैं तो वेतन मिलता होगा, तो वेतन आज लेके आए तो क्या घर में रहता है? वो पैसा तो रखते हैं घर में, वो तो आज आया तुरंत इधर से आया इधर चला जाएगा। ऐसे बहुत से इतिहास पढ़ के देखिए, बहुत बड़े राजा महाराजा एक दिन राजा हुए तो एक दिन भीख भी मांगे। पांडव के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि राजा होकर भी भीख मांगकर खाना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं यह दौलत का भी विश्वास नहीं कीजिए कि गारंटी है रह ही जाएगा। तो इसलिए कहते हैं यह मनुष्य का शरीर मिला हुआ है एकमात्र परमात्मा का भजन करने के लिए। तो परमात्मा का भजन कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा, सत्संग को मन लगाकर सुनना पड़ेगा। अभी श्री रामचरितमानस से आप लोग सुन रहे थे कि सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इसको सत्संग को क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। प्रयाग समझते हैं? प्रयागराज तीर्थ है, इलाहाबाद तो जानते हैं, इलाहाबाद में है प्रयागराज। उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। वहां पर त्रिवेणी संगम 3 प्रकार के धाराएं वहां बहती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। जिस तरह वहां पर 3 प्रकार का धारा बहती है, उसी प्रकार यह सत्संग में 3 तरह की धारा बहती है। तो जिसको स्नान करना हो, जिसको त्रिवेणी संगम का लाभ लेना हो, तो त्रिवेणी संगम का लाभ लेना हो तो आपको उस तीर्थ में जाना पड़ेगा और स्नान करना पड़ेगा। उसी प्रकार इस सत्संग रूपी तीर्थ में अगर स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ भी 3 प्रकार का धाराएं हैं। आप सत्संग में आइए और सत्संग के वचनों को सुनिए। यह पहला धारा है, क्या है? गंगा है। तो गंगा में स्नान करने से क्या होता है? तन पवित्र होता है। इसी प्रकार पहला धारा क्या है? यह सत्संग है। जब आप सत्संग में आकर बैठ जाइएगा, सत्संग के वचनों को ध्यान से सुनिएगा, तो देखिएगा आपका मन पवित्र होगा। मन पवित्र होगा। उस तीर्थ में स्नान करने से क्या होगा? तन पवित्र होगा। और इस तीर्थ में स्नान करने से क्या पवित्र होगा? क्या पवित्र होगा इस तीर्थ में स्नान करने से? मन। तो मन अगर आपका पवित्र हो गया तो पवित्र मन से ही तो भगवान का भजन होता है। जब मन आपका पवित्र हो गया तो समझिए आपका मन उस भगवान में लग गया, उस भगवान की ओर आप अग्रसर हो गए। वही कहते हैं इस तीर्थ में स्नान करने से आपको मति की रति, मतलब मति अच्छी, सुमति अच्छी मतलब अच्छी बुद्धि होगा, अच्छी मति होगा। और जब अच्छी मति हो गई, अच्छी बुद्धि हो गई तो गति भी अच्छी होगी। अगर मति अच्छी हो गई तो गति भी अच्छी होगी। तो कहते हैं मति की रति, की रति मतलब यश। यश आपका कीर्ति फैलने लगेगा। जिस तरह देखिए हमारे गुरु महाराज का कीर्ति देश विदेश हर जगह इसकी कीर्ति है। देश विदेश में इनका भक्त है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सत्संग को अपनाया। तो कहते हैं मति की रति गति भूति भलाई। तो मति अगर अच्छी होगी
तो कीर्ति भी अगर अच्छी होगी तो गति भी आपका अच्छी ही होगी। तो हर तरह से आपका भलाई ही भलाई होगी। तो कैसे? तो इस सत्संग में आने से। अगर इस सत्संग से अपने आप को दूर रखिएगा तो समझिए आप दुखों से कभी नहीं छूट सकते हैं। सत्संग से अगर आप दूर हैं तो आप समझिए दुख से कभी नहीं छूट सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी ग्रंथ में पढ़ लीजिए, सत्संग का ही महिमा बताया गया है। सत्संग से ही उद्धार और कल्याण है। तो कैसे होगा? तो इसी मनुष्य शरीर से होगा। दूसरे शरीर से हम आप भक्ति भजन नहीं कर सकते। तो यूं ही मनुष्य शरीर को मत गमाइए, थोड़ा थोड़ा भजन कीजिए और इहलोक और परलोक दोनों को पवित्र कीजिए, यानी सफल कीजिए इस मानव शरीर को। नहीं तो यह मनुष्य शरीर अगर चला गया तो फिर पछताना पड़ेगा, हाथ मलमल कर पछताना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि कौन देखता है। अरे हम आप तो स्वयं देख रहे हैं कि किसी योनि में कितना दुख है। कुत्ते को ही लीजिए, गधे को ही लीजिए, बिल्ली को ही लीजिए, ये सब हम आप बन चुके हैं। ये नहीं समझिए हम आप नहीं बने, सब बन चुके। शास्त्र झूठ नहीं बताता है, शास्त्र कभी झूठ नहीं बताता है। अगर रामायण को मानते हैं उसमें लिखा है आकर 4,84,000 जोनि भर मत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनि है, सब में हम आप भटक चुके हैं। यह अंतिम शरीर मिला हुआ है मानव शरीर। कहते कबहू करी करुणा नर देही। भगवान ने करुणा करके दया करके यह मनुष्य का शरीर दिया है। तो क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए। हम आप वहां से वादा करके आए हैं भगवान से कि भगवान इस बार हमको बाहर कीजिए, तो हम आपको नहीं भूलेंगे। लेकिन माया का यहाँ इतना प्रबल प्रभाव है कि हम आप जैसे ही संसार में आते हैं उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं। जिन्होंने इतना उपकार किया उन्हीं को हम आप भूल जाते हैं। तो यह मनुष्य शरीर दिया है, भगवान का भजन कीजिए, नहीं तो यह मनुष्य शरीर व्यर्थ में चला जाएगा। यह मनुष्य शरीर का क्या क्या दुर्दशा होता है यह तो हम आप देखते ही हैं, और संतों के वाणी में भी है। संत कबीर साहब कहते हैं यह मनुष्य शरीर क्या क्या होता है कि एक दिन मिट्टिया में तोहरो सिंगार होई, एक दिन मिट्टिया में तोहरो सिंगार होई, हो जा दिन पिंजरा से सुगना फरार होई, हो जा दिन पिंजरा से सुगना फरार होई। एक दिन मिट्टिया में तोहरो सिंगार होई, एक दिन मिट्टिया में तोहरो सिंगार होई, हो जा दिन पिंजरा से सुगना फरार होई। संग के संगाती कोई संगवा न जाई है, संग के संगाती कोई संगवा न जाई है।